अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी में, जहां पर लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ना तो बिजली है, ना पानी है और ना ही गैस है। जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस तमाम चीज़ों से यहाँ के लोग मुतासिर नज़र आते हैं। आज का प्रोग्राम करेंगे हम लियारी के इलाके नवालैन से, और यहाँ के जो लोग हैं, इलाका मकीन है, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। क्या कहेंगे, यहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की ये हालत है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग है नहीं और ना पानी का मसला है। पानी हमको मिलता है रात को 3 साढ़े 3 बजे और उस वक्त लाइट होती है? उस वक्त लाइट होती है, मगर हम एजेड आदमी फजर के नमाज के लिए फिर हम उठ नहीं सकते। और दूसरी बात है गैस है, गैस का भी वही मसला है, गैस कभी है कभी नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो लाइट है वो शेड्यूल के मुताबिक जाती है या गैर एलानिया तौर पर जाती है? गैर एलानिया, कभी इनकी मर्जी में है तो गैस है, कभी नहीं है। हालांकि लोग पेमेंट भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि पेमेंट नहीं करें, बिजली का भी कर रहे हैं। हमारे अपने कुछ बंदे हैं कि इलेक्ट्रिक में काम करें, वो बता रहे हैं ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल पेमेंट नहीं हो रहा है, मगर वहाँ पे लाइट नहीं जाती। तो कितने घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे? कम से कम अगर बताएं तो मेरा ख्याल है 18 घंटे ले लेते हैं लोग। पूरे दिन में सिर्फ 4 या 5 घंटे लाइट आती है? लाइट आती है, उसके बाद लाइट नहीं। 24 घंटे में 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लाइट आती है, और वो भी अगर कोई और मसला हो तो वो भी लाइट पूरा दिन नहीं आती है। जब लाइट नहीं आती तो बिल आपके कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं? नहीं, बिल तो वही 500 यूनिट, 600 यूनिट, 1000 यूनिट। और यहाँ पे तरीक़ाकार ये अलग है, क्योंकि अगर आपके 300 यूनिट हैं तो बिल की कीमत कुछ और है। अगर 301 यूनिट भी है तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ा दी जाती है, जबकि 1 यूनिट के बाद आपको ज़्यादा इजाफी पैसे भरने पड़ते हैं। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे वैसे वैसे कीमत में इजाफा हो जाएगा। अमूमी तौर पर होता ये है कि जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पैसे कम होते हैं, मगर बिजली का जो सिस्टम है उससे आवाम खासी परेशान नज़र आती है, क्योंकि आए दिन कीमतों में इजाफा। जी, क्या कहेंगे, क्या मसाइल हैं? मैं आपसे पूरी तफसीली बात करता हूँ। लोड शेडिंग 16 से 18 घंटे तक हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ मरीज़ और बीमार लोग बहुत हैं और माजूर लोग भी हैं, लेकिन उसका एक वजह है, जब हम बात करते हैं ज़िम्मेदारों से तो ये कहते हैं कि आप लोग बिल नहीं भरते। भाई, एक घर में एक लाइट और एक पंखे की 25,000 रुपये बिल किस तरीके से एक गरीब अवाम भरेगा? घर का खर्चा संभाले, बच्चों का स्कूल का फीस दे, क्या क्या करे। मंशियात में तो आप लोग छोड़ते नहीं हो, कभी पुलिस तंग करती है, कभी ये तंग करती है, तो उसके बावजूद आप लोग 25-25 हज़ार रुपये बिल बेचते हैं, तो गरीब आवाम कहाँ से बढ़ती है? अच्छा, उस 25,000 को बिल को पे करते हैं, उसके बाद बजाय 25 की 50 आती है। मैं आप लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिससे भुट्टो और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का ये दिल है। मैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल बिट्टो से खुसूसी दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर लियारी की बिजली के और गैस पानी का मसला हल किया जाए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो अगले इलेक्शन में हमारे तरफ से तमाम जमातों के लिए इलेक्शन के लिए बाइकाट है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वोट लेने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं, वोट के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, और अगर यही अवामी मसाइल रहे तो होने वाले इलेक्शन में यहाँ की जो मकीन है बाइकआउट भी करेंगे। यहाँ पर कोई फैमिली है, फैमिली से बात। वालेकुम सलाम। बच्चे कल 8,300 बिल भर के आई हूँ, खुदा गवाह है। मेरी बात सुनो पहले, ये हुकूमत क्यों इतनी ऐसी है नाफरमान है? वोट लेने वाली लेती है तो अब बिजली क्यों नहीं देते? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, क्या बात है? बिल्कुल, आपका जो 8,000 का मच बिल आया है, हाँ? 1 महीने का, हाँ? तो कितना बड़ा घर है आपका, कितना इस्तेमाल? मेरा देखो, पहले 2 बच्चे रहते थे, वो अब नाज़ाबाद चले गए, मैं अकेली हूँ। आप मेरे साथ आके देखो। बिल्कुल, हर शख्स महंगाई के ज़ेरे आताब है, तो और महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये अवामी रद्द अमल है और मुश्किलात है। इन खातून का कहना है कि ये घर में अकेली रहती हैं और उस अकेले घर में
और इनका जो बिल आया है 1 महीने का नहीं, साढ़े 1 महीने का नहीं, 2 महीने का। 2 झूठ महीने नहीं का। बोलना। रमजान में बच्चों तो के घर आपने में पिछले महीने भरा क्यों नहीं? बेटा पिछले महीने का 7,000 है, इस महीने का 1300 आया। मैं बच्चों के घर में रमजान गुजार के आई हूँ, ईद के चौथे दिन तीसरे दिन में आई हूँ। झूठ नहीं बोलना है, मरना है। ये लोगों ने मरना नहीं है, जो बिल नहीं देते उन्होंने मरना नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा देखिए, ये यहाँ पर इस इलाके में और क्या क्या मुश्किलात हैं, आवाम का मुश्किलात जीना नहीं है, कितना ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। तो इन तीनों के बिल मुसलसल आते हैं। मैं देखो 2-2 साल का रिकॉर्ड दिखाती हूँ। क्या कोई मैसेज देंगी इस अरबाब इख्तियार के नाम, हुकूमत के नाम? क्या हुकूमत के नाम यही मेहरबानी करें, हम गरीबों के ऊपर रहम करें, थोड़ा सस्तियाई करें, बिल कम करें, पानी दें, बिजली दें और गरीबों का ख्याल करें। हाँ बिल्कुल जी, यही अवामी शिकवे हैं कि पैसे वाले जिसके तो वो चल बिल जाते हैं। अदा करते हैं, और अगर बिजली का बिल अदा करें तो उन्हें बर वक्त बिजली भी फराहम करनी चाहिए, पानी के बिल भी दिए जाते हैं और इसके अलावा गैस का बिल भी भरा जाता है, मगर ये तमाम चीज़ें इंसान को मुहैया नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मेरा भाई। मैं असल से पीपल्स पार्टी का। जब इस लोग का उल्लू टेढ़ा होता है ना, इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे घर में आते हैं। इसको नाज़म चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने वाले हम हैं, आते हैं, हाथ पाँव पड़ते हैं, हमारे रिश्तेदार हो ये हो। हम रिश्तेदारी नहीं देखते हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो को देखते हैं, भुट्टो साहब को देखते हैं। जालिम के बच्चों, पहले भी मैं बोल रहा हूँ, आप अपना उल्लू सीधा करने आए हो। हाँ, ये अपना जो केस खत्म करने आए हो। जब उल्लू टेढ़ा होता है तो वोट ले जाते हो। सुबह 6 बजे बिजली चली जाती है, 11 बजे आती है। बड़े बेगैरत लोग हैं। रमजान के महीने में कुरान शरीफ पढ़ रहे लोग मस्जिद में तो है। अच्छा ये बताएं कि अभी कितने घंटे लाइट नहीं आती है? लाइट सुबह 6 बजे जाती है, 11 बजे आती है, 12 बजे जाती है, 4:30 बजे आती है। और बिल आप लोग बर वक्त अदा करते हैं? अदा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जब बिजली नहीं है तो हम अदा नहीं कर रहे हैं। बिजली नहीं है, हम अदा नहीं कर रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं। एहतजाजन बिल अदा नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे इसलिए। और गैस का बिल आप बोलो, मैं आपको दिखाऊं गैस। और गैस की क्या टाइमिंग है आपके इलाके में? गैस का टाइमिंग है जब बिजली है। आजकल लोगों ने मोटर लगाई हुई है घर में, मोटर लगाई हुई है, बिजली है तो उसमें थोड़ा बहुत चूल्हा जलता है। वो नहीं है, बिजली नहीं है तो गैस भी नहीं वो है, हीटर नहीं चलता हाँ, है। हीटर और नहीं चलता बिल्कुल ये लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के मकीन हैं वो इस परेशानी से दो चार हैं और उनका यही एक बुनियादी जो मसला है, जो जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बिजली की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है और खाना बनाने के लिए गैस की भी ज़रूरत है। महंगाई के इस दौर में जब आप अपने कामों से थके मांदे जब वापस आएंगे और घर में गैस नहीं होगा तो आपको मुतबादिल के तौर पर बाहर से खाना लाना पड़ेगा, जो कि आपका बजट आउट हो जाता है। और जब आप घर पे चूल्हा ही नहीं चलेगा और आपकी कमाई इतनी नहीं होगी तो यकीनन मुश्किलात में इजाफा होता है। जी क्या कहेंगे आप, जब गैस नहीं होती तो मुतबादिल किस तरह से यूज़ करता है? यहाँ जब एक तो सबसे पहले मैं एक बात का यहाँ पर यानी स्टार्टअप लूँ कि किसके हाथ तलाश करूँ लहू अपना। यहाँ तो सारे बेहिस निकले, पीपल्स पार्टी से लेकर पीटीआई तक, यानी पीटीआई से लेकर पीपल्स पार्टी तक, जमात इस्लामी तक, जिस पार्टी को भी देखो इस दौर के अंदर वो सिर्फ आके वोट कास्ट करके निकल जाते हैं। यानी 11 यूसीओ को लियारी के लोगों ने जितवाया, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया, जिसके नतीजे में हमें 18 घंटे की लोड शेडिंग मिली। तो हल क्या देखते हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? आप जब लाइट नहीं होती है तो जाते तो होंगे कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस या महकमे में, तो जाके शिकायत वगैरह भी करते हैं या सिर्फ यहीं पर बैठकर एक दूसरे से दिल का हाल हल्का कर लेते हैं, एक दूसरे को बोलकर सुनाकर? नहीं, देखो हमारे यहाँ पर कुछ तंजीमें बनी हुई हैं, वो जाके जो ना प्रोटेस्ट करती है इनके दफातरों के बाहर, लेकिन उसके बाद जो उनका जो रद्द-ए-अमल होता है वो स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन के लोग आते हैं, वो राजीनामा करके और जो ना रश को कम करके लोगों को रीज़न क्या है, वजह क्या है? रिकवरी नहीं है? रिकवरी क्यों नहीं है? आप अगर देखो 75% लियारी के लोग जो ना बिल पे कर रहे हैं, 25% ऐसे लोग होंगे जो बिल नहीं पे कर रहे हैं। उसकी भी वजह है। कितने अरसे से आप इस एरिया में रह रहे हैं? मैं यहाँ कदीमी, यानी हम लोग यहाँ पर कदीमी लोग हैं, शुरू यानी से यहीं रह रहे लोग हैं। जी।
इतने ज़्यादा जो मसाइल हैं, जिस वक्त सूरत हाल गमगीर होती चली जा रही है, तो ये शुरू से मसाइल ऐसे थे या अब मसाइल ज़्यादा हो? पहले देखो KEC थी, ठीक है, उस वक्त कुंडा सिस्टम बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस वक्त जो ना इलेक्ट्रिक प्रॉपर मिलता था लोगों को। लाइट अब जब से जो ना ये के इलेक्ट्रिक बन गई है, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक लानत लियारी के लिए और कराची के लिए लानत बरसा रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों के लिए, क्या कहेंगे? इनके लिए यही मैसेज है कि भाई अगले अगर इलेक्शन कैंपेन करने हैं आप लोगों को लियारी के अंदर, तो एक बात नोट करें, एक बात हमारी नोट करें लियारी वालों के। हमने पहले भी कहा था कि इस एहतजाज को हम वसी करते जाएंगे। चील चौक में एहतजाज हुआ, चाकीवाड़े में एहतजाज किया, लियारी के एहतजाज मुख्तलिफ दिनों में करते रहते हैं, मुख्तलिफ दिनों में करते रहते हैं और मुख्तलिफ दिनों में मज़ीद करेंगे हम। और इंशाल्लाह इस एहतजाज को मज़ीद तक़वियत देंगे और इसको जो है ना लोगों को अवेयरनेस दे के मज़ीद बाहर निकालेंगे, और हो सकता है इसको हम धरने की शक्ल। बिल्कुल जी, यहाँ के जो लोग हैं एहतजाज पर मजबूर हैं, क्योंकि एहतजाज पुरअमन एहतजाज ही होता है जिससे आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये इलाका मकीन कभी किसी चौक पर कभी किसी चौक पर एहतजाज करते हैं, अपने मसाइल की निशानदही करते हैं कि शायद कोई तो आकर इनकी दाद रसी करे, कोई इनके मसाइल के हल निकालेगा। मगर इदारे की जानिब से भी यकीन दहानी करवा दी जाती है, इनके मुताबिक रिकवरी है, बिल जमा किए जाते हैं, बिल की अदायगी बर वक्त होती है, मगर बिजली हो या पानी या गैस उसकी फरहमी मुअत्तल होती है। और एक तो एलानिया लोड शेडिंग है जो एक शेड्यूल के मुताबिक होती है, जो कराची भर में जारी है, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवामी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। और आज हम मौजूद हैं नवा लैन में और यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, यहाँ के क्या मसाइल हैं? मसाइल तो राहिल भाई बहुत है, अब कितने मसाइल आपको गिनवाएं, बहुत मसाइल है। सबसे पहला बड़ा मसला तो महंगाई का है। इस महंगाई के दौर में मसाइल के अंबार हैं, गैस तो है ही नहीं, और गैस जो थोड़ी आती है, जैसे भाई ने आपसे तफसीली कहा कि जब मशीनें जलती हैं, जो भी अपने घर में मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी सी गैस आती है, लेकिन लाइट हो तब वो मशीन भी चले। 16 से 17 या 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो यकीनन मुश्किलात होंगे, घर में बच्चे भी होंगे, ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी होंगे, कई बीमार भी होंगे, तो किस तरह से क्या अल्टरनेट करते हैं? जनरेटर यूज़ करते हैं या फिर ये इलाका तारीकी में ही डूबा रहता है? लियारी तो काफ़ी गुंजान आबादी और लियारी काफ़ी एरियो के अंदर कम लोड शेडिंग होती है, लेकिन इस एरिए के अंदर हद से ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। नवालेन में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, 17 से 18 घंटे की। इसकी वजह हमने एहतजाज तो इतने किए आप सोच भी नहीं, आज सुबह से 3 एहतजाज किए हैं। तो आप मुतल्लिका महकमे में जाते हैं, बात करते हैं उनसे? मेरी मुलाकात नायाब साहब से हुई थी ना, बिल्कुल रैली की शक्ल में भी हम गए थे, पर्सनली भी हमने जाके उनसे मुलाकात की, तो वो अपना रोना धोना। एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोग के यहाँ कुंडे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने मेहनत की। कुंडे चलाने वाले भी ये खुद हैं, ठीक है, जिनके सबूत भी हमने इनको दिखाए हैं कि जनरेटर की लाइनें इनकी चलती हैं, इनके DGM चलाते हैं, और जहाँ जहाँ पेमेंट इनकी जाती है सारी चीज़। और कुंडे चलाने वाले सबसे बड़े माफियाज ये खुद हैं, और ये कहते हैं कि बिलिंग क्लियर नहीं है। बिल कैसे क्लियर होगा? आप यूनिट क्या दे रहे हो और बिल क्या भेज रहे हो। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर के पास बैठे हुए थे, एक एहतजाजी शक्ल हुई, वहाँ गए, मुलाकात हुई, उन्होंने जो बात की वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से ये बात हुई है कि करंट बिल भर दें, लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर देंगे। अच्छा, करंट बिल 1 महीने का, एक लाइट और एक पंखे का आप लोग 10-10 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हो। कौन सा गरीब भेजेगा? जो 12 हज़ार रुपये में काम कर रहा है वो 10 हज़ार आपको बिल देगा। अच्छा, ये जो कुंडे के कनेक्शन है ये भी के इलेक्ट्रिक के ही मेम्बरान? बिल्कुल। जब हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, आपको सबूत दिखा रहे हैं, तो आपको क्या है कि कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि आप जाके थाने में कंप्लेन करें, हम क्यों अपनी मुद्दईयत में कंप्लेन करें? आपका इदारा कुंडे चला रहे हैं, आपका इदारा जनरेटरों की कनेक्शनें चला रहे हैं, हम अंधे नहीं है, सब दिखा रहे हैं आपको, ये देख लो आप। उसके बावजूद भी वो हमें कहते हैं कि आप जाके थाने में कंप्लेन करें, तो आप किस लिए हो? और ओवर बिलिंग जो है, ओवर बिलिंग ये जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के और दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि लोगों का गुस्सा सियासी जमातों के ऊपर इसलिए क्योंकि हमने भरोसा करके इनको आगे लाएंगे, वो हमारी तर्जुमानी करें। इस वक्त वो भी खामोश और तमाशाई हमें देख बिल्कुल। तमाम सियासी जमातों से कोई उम्मीदें नहीं है और सिर्फ शिकवे ही हैं, और इनका ये भी दावा है कि जो लाइट ना होना और जो कुंडे और जनरेटर के लाइंस हैं ये भी मुतल्लिका महकमा ही फराहम करता है। उन्हीं के लोग आकर पैसे तय करते हैं और उसके बाद
आपका कुंडा का जो कनेक्शन है वो आपका बहाल कर दिया जाता है। उसके बाद आप जितनी भी बिजली यूज़ करें वो आपके मंथली एक तय है, आप उनको वो पैसे देंगे। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कलियारी के इलाके नवालैन के लोगों के क्या मसाइल हैं बिजली के हवाले से, पानी गैस ना होने से ज़िंदगी किन मसाइल का शिकार है। यूँ तो कराची के तमाम इलाके इस वक्त मसाइल की आमाज का बने हैं। कराची के बेशतर इलाकों में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। उन्हीं में से एक इलाका नवालैन का भी है। यहाँ पर हम लोगों के तासुरात जान रहे हैं, उनकी मुश्किलात मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि किसी ना किसी तरह इन लोगों की सुनवाई हो सके, मसाइल का हल मुमकिन हो सके। और कुछ ख़वातीन हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी, इस वक्त भी लाइट नहीं है। लाइट वैसे किस किस टाइम नहीं होती? लाइट तो होती ही नहीं है, 1 घंटा होती है, फिर 3 घंटे गायब लाइट। पता ही नहीं लाइटों का तो यहाँ लाइटों का कुछ पता भी नहीं पता चलता। और गैस की कोई फिक्स टाइमिंग है, ये कभी भी चली जाती है? कभी भी चले जाती, पता ही नहीं होता। तो टाइम प्रेशर सही आता है गैस का, ये कम आता है? कम कम आता है, कम आता है। तो उसमें खाना बनाने में तो बहुत मुश्किल होती होगी। मुश्किल ही होती है खाने बनाने में, लाइट ही नहीं होती। तो रोटी वगैरह किस तरह से फिर आप लोग बनाते हैं? पक जाती है, वो थोड़ी कच्ची पकी जाती है, पक जाती है। और क्योंकि जब उसमें प्रेशर नहीं होता तो बहुत सारे लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जहां दुनिया चांद पर पहुंच रही है, हम बजाय आगे जाने के पीछे आ रहे हैं और हम लोग लकड़ियों पे खाना बनाने की तरफ चले गए हैं शहर भर में, क्योंकि गैस नहीं है। क्योंकि गैस कंपनी ने अपने सिलेंडर्स बेचना शुरू कर दिए हैं जिनकी तहशीर की जा रही है। जब कंपनीज जिनका काम है मीटर्स में, लाइंस में गैस देना, जब वो अपने ही सिलेंडर बनाकर बेच रहे हैं तो आवाम को गैस कैसे मिलेगा? घरेलू ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हुई? बहुत परेशानी है। बिल इतने आते हैं, बिल 1000, 3000, 4000 रुपये बिल आते हैं, लेकिन गैस वो बिजली का पता ही नहीं है। बिजली और 3-4 घंटे बिजली आने पे भी बिल 4-5 हज़ार 3,000 रुपये का आता है। छोटे छोटे घरों का ये बिल है। और अगर बिजली 24 घंटे मुसलसल आए फिर तो आप लोगों के बिल तो बहुत ज़्यादा है। बिल तो बहुत आया, बिल तो इतना है जो हम भर ही नहीं सके, आते ही नहीं बिल। तो अब तो मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी होगी, तो गर्मियों में भी यही सूरत हाल रहती है। देखो क्या होता है, देखो बत्ती कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम क्या देंगे? मैसेज? हम तो कह रहे हैं लाइट होनी चाहिए। लाइट का मुतालबा है कि लाइट हो, लाइट दें। और लाइट ना होने से मुश्किलात है, और क्योंकि आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस वक्त लाइट ना होने से या जो मसाइल हो रहे हैं, क्या कहते हैं? भाई देखिए, यहाँ पर तमाम तरह की मतलब परेशानियाँ यहीं पर हैं इसी इलाके में। बाकी अपने इलाके से थोड़ा सा बाहर चले जाएँ, गार्डन साइड पे, वेस्ट साइड पे, वहाँ पर जो है थोड़ी सी सहूलत मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट सब जानने के बावजूद भी यहाँ पर कोई वो क्या कहते हैं सहूलत नहीं है। होनी चाहिए ना। अभी हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं। क्यों नहीं है? अब देखिए अंधेरा है, अंधेरे में बैठ के पढ़ें। अब इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए पढ़ाई के भी है, सही है ना। क्यों चेंज किए? चेंज तो तब करें ना जब यहाँ पर सहूलत मौजूद हो, तालीमी इदारे सब प्रॉपर खुले हैं, ठीक है। लेकिन हमारे घरों में लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? तालीम हम किस तरह हासिल करें? ठीक है, हमारा तालीम हासिल करने के कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं? लाइट नहीं है, बिल प्रॉपर आते हैं। बिल 15,000 तालीम किस तरह से मुतासिर हो रही है? हमारी तालीम हो ही नहीं रही। हमारे एग्जाम से अभी 22 मई को पहला पेपर है, हमारा फर्स्ट एग्जाम है। हम किस तरह तैयारी करें बैठ के? देना चाहें, क्या कहें? भाई हम चाहते हैं सहूलत पैदा कर दें, तमाम पिछले बिल माफ़ करके एक थोड़ी सी कमेटी निकालें ना, थोड़ा सा निकले ना। सियासतदान इतने बड़े बड़े बैठे हैं, उनके घरों में तो एसी चल रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको उतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ा तो हमें पड़ रहा है। और आप इस बात को, हमारा खाना पीना, सुबह कॉलेज जाते हैं लाइट नहीं होती, आते हैं लाइट नहीं होती, कोचिंग जाते हैं, आपको बाहर से खाना लेना पड़ता होगा। बेशक बिल्कुल नहीं, पर सिलेंडर कितना यूज़ करें? बिल्कुल जी। और क्योंकि जब गैस नहीं होती तो आपको बाहर से खाना पड़ता है, और जो आपका बजट है, जो खाने का बजट है, जो आपने अपना बजट बनाया, वो बिल्कुल आउट हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर्स सर पर आ चुके हैं, तैयारी नहीं हो सकती। अगर लाइट नहीं होगी तो आप किस तरह से स्टडी करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, और आप ज़हनी तौर पर ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं। आप इसी टेंशन में होते हैं कि लाइट अभी आएगी, ये काम करना है, वो काम करना है, ये होगा। आप सोच ही रहे होते हैं कि इसी असना में लाइट
फिर चली जाती है। मगर यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो यही मुतालबा कर रहे हैं, यही गुजारिशात कर रहे हैं कि जब हम बिल दे रहे हैं, बिल की अदायगी हो रही है, तो हमें बिजली भी फराहम की जाए। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे का। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिजली पानी ना होने से अवामी मुश्किलात क्या हैं। लियारी कराची का कदीम तरीन इलाका है, मगर यहाँ के मसाइल भी बहुत बेशुमार हैं और हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पर आपको कोई ना कोई मसाइल सर उठाते हुए नज़र आएंगे। कहीं सीवरेज का बुरा हाल है और कहीं पर लाइट नहीं है, और मगर नवा लाइन के जो मकीन हैं वो इस बात पर सरापा एहतजाज है कि उन्हें बिजली फराहम की जाए, क्योंकि वो बिल अदा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि जब हम बिल देते हैं तो हमें बिजली क्यों नहीं मिलती, और सिर्फ तसल्ली दे दी जाती है। और अब लोगों ने एहतजाजन यहाँ इस इलाके में बिल जमा करना बंद कर दिए हैं, और वो ये कहते हैं कि आप हमें जब तक बिजली नहीं देंगे हम बिल की अदायगी नहीं करेंगे। एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, रोड्स पर, मगर एहतजाज होने तक 1-2 दिन तक मामलात बेहतर होते हैं और उसके बाद फिर वही सूरत हाल होती है। यहाँ पर मौजूद जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे, जो घरेलू ज़िंदगी है वो किस हद तक मुतासिर होती है। जब आप सुबह उठें अपने काम पर जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, तो लाइट नहीं है और गैस नहीं है, और उसके बाद ना आपके पास खाने के लिए कुछ है, ना आप नाश्ता कर कर अपने काम पर जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। और जिस वक्त गैस आती है लाइट नहीं होती, लाइट आती है गैस नहीं होती, और ये जो मसाइल हैं बेशुमार होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, मुश्किलात क्या होती हैं बिजली पानी गैस ना होने से? मुश्किलात सर शहर में कहलाती है ना। ये लियारी को तो उन्होंने जंगल बना दिया है, ऐसा जंगल जहाँ कोई कानून नहीं है, किसी किस्म का कोई मामला पूछने तक भी नहीं आता यहाँ पर। हालांकि लियारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का गढ़ है, जहाँ से लियारी से जो वोट मिलता है वो वोट का क्या हैसियत रहेगी मुझे बताएं। हम लोग क्या यहाँ ये कराची की पहचान है लियारी, और ये कदीम तरीन एरियाज़ में से है और कराची आबाद करने वालों में से है, और उसमें ये हाल है कि लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। कोई हल देखते हैं? ये जो एहतजाज होते हैं, आवाज़ें बुलंद होती हैं, कोई हल है? हम लोग कितने प्रोटेस्ट करें? क्या गवर्नमेंट इसी हाल में एहतजाज किया था मैंने 1-1.5 महीना पहले की बात है, मुझे कॉलेज हुआ है, इसी हाल में प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट कितने करें? क्या गवर्नमेंट्स को पता नहीं है? क्या सब कुछ पता होने के बावजूद आंखें बंद करके बैठे? यहाँ पर जंगल का कानून नाफिज कर दिया है। अच्छा देखिए, घरेलू ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हो रही है? बच्चे सुबह अंधेरे में बगैर लाइट के उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं तब लाइट नहीं, घर से हम लोग काम से आते हैं वापस तब लाइट नहीं, आपके सामने ही है। ये अभी भी तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद आएगी लाइट। यकीनन जब ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो इंसान ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है। जब आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं तो फिर घर में नोक झोंक रहती है और आप तल्ख कलामी होती है, झगड़े होते हैं, और इस तरह की तमाम सिचुएशंस होती हैं। एक्टिविटीज़ तो ऐसी जाहिर सी बातें होंगी। अब जाहिर सी बात हम लोग कहाँ तक सर्वाइव करें? सर्वाइव करना तो एक होता है ना, चलो जी अच्छे हालात हैं, बिजली पानी गैस वट एवर जो कुछ भी आ रहा है, मगर उसमें सर्वाइव कर जाता है, ऐसे मामलात भी डील कर लेता है। मगर इन मामलात में देखकर फिर तो घर वाली ख़वातीन तो ये कहेंगी हम लोग क्या जंगल में आ जाए, जंगल में बैठे हैं। और बिल्कुल, और ये चीज़ें होती हैं कि जब आपको वो तमाम चीज़ें नहीं मिलें और फिर आप जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर जो घरेलू माहौल है वो तनाव का शिकार रहता है और तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और यही सूरत हाल देखने में आ रही है। और यहाँ जो बच्चे हैं और ये भी मुतासिर होते होंगे स्कूल जाते हुए, जैसा कि उन्होंने बताया। हल क्या देख रहे हैं? हल कोई नज़र आता है? हमें तो इस गवर्नमेंट की कंडीशन में तो कोई हल नज़र नहीं आया। मैं तो कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को मुस्तफ़ा होना चाहिए, इस्तीफ़ा दे दे, फारिग हो जाए, छुट्टी करो, किसी दूसरे को चांस दो, कोई दूसरी गवर्नमेंट आए वो अपना चांस लेकर कुछ आवाम को रिलीफ दे, ना कि अपने जेबें भरे। आवाम को रिलीफ देना हमने। बिल्कुल, आवाम का सिर्फ यही मुतालबा है कि जो वादे आप करते हैं वोट लेने से पहले उन वादों को आप वफा कर दें, और होता यही है कि जब आप आते हैं वोट लेते हैं उसके बाद सब गायब हो जाते हैं, और इलेक्शन आने से पहले तमाम सियासी पार्टीज़ को मसाइल का भी पता होता है और ये भी मालूम होता है कि किस इलाके का क्या मसला है, और उन तमाम मसाइल को देखते हुए यकीन दहानी करवाई जाती है, वादे किए जाते हैं, मगर फिर वो वादे
कभी भी वफा नहीं होते। लोग इंतज़ार में रहते हैं और कि कौन सा नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हुआ। वो नाम तो जानते हैं मगर चेहरे भूल जाते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि यहाँ वो पहुँचते ही नहीं हैं, लोगों के लिए कोई मसाइल ही नहीं सुनते हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि तमाम बुनियादी चीज़ें ना होने से, जो अहम चीज़ें हैं, बिजली, पानी, गैस ना होने से किन मुश्किलात का सामना है, तो जानते हैं। और यहाँ पर तमाम लोग परेशान हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, तमाम इन चीज़ों से परेशान हाल हैं। यहाँ के बच्चों से भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो समीर है, ठीक है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। लाइट नहीं है कराची के अंदर, लियारी में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म कर दिया है लियारी को। अब हम सुबह स्कूल जाते वक्त सुबह 6 बजे लाइट चली आती है, सुबह उठो कोई पता नहीं लाइट का, अंधेरे में बंदा नाश्ता कर रहा है, ठीक है। फिर स्कूल जाओ 12:30 बजे, 12 बजे लाइट चली आती है इधर, फिर हम इधर आए, फिर हमें दीगर काम पे भी आना पड़ता है, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए कि आम बंदे की सैलरी 25-20 हज़ार रुपये, और इधर बिजली के बिल आप अगर घर का मुतालबा करें कि इतने छोटे छोटे घर हैं, गुस्ते के साथ ख़त्म है, डब्बे जितने घर हैं, ठीक है। अब उसका 15-20 हज़ार रुपये बिल, यार कौन भरेगा यार? शर्म करे, इंसान डूब के मर जावे यार। थोड़ी महंगाई को कंट्रोल करे बंदा। पानी लियारी के अंदर नहीं है, हमारी माँ बहनें आती हैं 2-2 गैलन भर के आती हैं, अब बंदा कितना साथ दे यार। पानी इधर नहीं है, लाइट इधर नहीं है, बिजली इधर नहीं है, गैस इधर नहीं है, गैस की कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह उठो तो नाश्ते के लिए वो नहीं है। रमज़ान को फिर भी हमने लाइट के लिए बाहर मुतालबा किया था, पर कोई वो नहीं हुआ। बस 1 घंटा हम लोग गए, रोज़े में तकरीबन 99% बंदे रोज़े में थे, बंदे गए उधर, हम लोगों ने अपनी खून पसीना खाली उधर ज़ाया किया, वेस्ट किया, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ है हमें। तो क्या लगता है कि ये लियारी में हालात बदलेंगे? अभी तो तुम्हारी उम्र छोटी है, बचपन से अब तक सब यही मामला हैं, कुछ चेंज हुए? नहीं, शुरू में ठीक है, अब बहुत, अभी इस टाइम पे बहुत बिगाड़ दिया लियारी को यार। 16-16, 17-17 घंटे लाइट नहीं होती है। अभी इधर ऐसे लोग हैं गरीब के क्या जनरेटर भी नहीं है। बिल्कुल, बच्चे बड़े सभी परेशान हाल हैं और हर कोई मजबूर नजर आता है। स्कूल जाते हुए भी अंधेरा है, जब वापस आते हैं तब भी अंधेरा है, नाश्ता खाना पीना सब अंधेरे में है। और इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी अंधेरे में कर रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मगर यहाँ वक्त हुआ है वक्फे का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है बिजली ना होने से अवामी मुश्किलात में क्या इजाफा होता है। और हम मौजूद हैं लियारी के इलाके नवा लैन में, और ब्रेक पे जाने से पहले भी अवामी तासुरात जान रहे थे। कुछ ख़वातीन हमारे साथ हैं और इनसे भी जान लेते हैं ये तमाम चीज़ें ना होने से ज़िंदगी में किन मुश्किलात का शिकार है, किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये 12 घंटा बिजली नहीं है, घर में बीमार पड़ा है, छोटा बच्चे हैं, 12 घंटा बिजली नहीं, और बिल इतना बेचता है, रेटिंग दूसरा बिल ज़्यादा है। गरीब जना पेट करे या बिल करे, न गैस लाइन है 12 घंटा या गैस नहीं है। ये कौन सा हुकूमत है, कौन सा जुल्म है? इतना परेशानी आए, सुबह 6 बजे चले जाते। मुसलमान नहीं है ये, काफिर है, काफिर। बगैर टाइम से बस बिजली जाते हैं और बिल बेच देते हैं। क्यों बिल बेच देते हैं? ये बताइए कि जो आपकी लाइट है दिन में कितने घंटे नहीं होती? दिन में 12 घंटे नहीं होते, 12 घंटे 5 मिनट आ जाते, 1 घंटे बिजली चले जाते। अभी 1 बजे रात के आते हैं। 3 से 4 घंटे एक साथ लाइट जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए लाइट आती है और लाइट फिर चली जाती है। और गैस की भी यही सूरत है? हाँ, गैस का भी ये मसला है, बिल्कुल गैस नहीं है। जब बच्चे के लिए चाय पकाते हैं, काम पर जाते हैं, गैस नहीं है। हाँ, फायदा क्या है? और पानी का भी यही मसला होगा, जब लाइट नहीं है तो पानी तो इतना गंदा आ रहा है। 2 बजे 3 बजे पानी आता है, 2 बजे 3 बजे कौन सा इंसान है, जाग जाते हैं पानी भर लेते हैं। अच्छा, यकीनन आप लोग मुश्किल में हैं और मुश्किलात होती हैं जब ये तमाम चीज़ें नहीं हो, तो आप लोग जाते हैं अपने हक के लिए, कोई आवाज़ बुलंद करते हैं? बुलाते, कोई नहीं सुनता है, सुनने वाला कोई नहीं है। लिहारी के लिहारी जैसे यहाँ का कोई सरबरा हमारा है ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन होते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं बस। और जिनका जब मकसद होता है कुछ थोड़ा बहुत काम करके सामने दिखाते हैं, उसके बाद कोई काम कुछ भी अब कोई बंदा नहीं जाहिर होता है। ये जो मसाइल हैं आपके, ये अभी से हुए ज़्यादा या शुरू से ही है?
शुरू से थे लेकिन इतने नहीं थे, अब तो बेहद कर दी इन लोगों ने। हम लोगों के साथ इस कदर जुल्म हो रहे हैं। अभी हम महंगाई का सामना करें, ये कभी बिजली का मसला, कभी गैस, कभी पानी, कौन कौन से मसले हम किस किस का सामना करें आप बताएं। हम तो इस कदर परेशान हैं। अगर हम रोज़गार छोड़ के जो थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं वो छोड़ के हम लोग गैस पानी के पीछे भागें तो भूखे बच्चे रहेंगे, कहाँ से उनकी ज़रूरतें हम पूरी करें। बिल्कुल, जो भी शख्स कोई काम करता है यकीनन उसको वहाँ वक्त पर पहुँचना पड़ता है, मगर जब आपके घर में लाइट नहीं है, खाने के लिए गैस नहीं है ताकि आप खाना बना सकें, तो ना आप वक्त पर पहुंच पाएंगे। फिर आप अपने काम से टेंशन ज़्यादा माहौल में कुछ सुनकर घर आएंगे, घर आकर फिर वही मंज़र है, वही माहौल है। हल क्या समझती हैं आप, किस तरह से बेहतर हो सकता है? यहाँ के मकीन खुद क्या सोचते हैं कि किस तरह से ये बेहतरी हो सकती है? कोई सोचते ही नहीं यहाँ के बारे में। और आज यहाँ के लिए सोचते हैं तो ये हाल नहीं होता हम लियारी वालों का। लियारी को तो कुछ समझते नहीं है। सिर्फ इलेक्शन होता है तो हर कोई आता है वोट लेने के लिए। जब हम वोट तुम्हें देते हैं किस लिए देते हैं? इसलिए कि आप हमारे मसले मसाइल हल करें ना। आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो तो वोट लेने से क्या, हमें देने से क्या फ़ायदा है आप लोगों को? कोई मैसेज देना चाहेंगी उन तमाम सियासी पार्टी? जी सबसे, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। किससे हम कहें? हर कोई कहता है हम सियासत कर रहे हैं। अब कोई अपने सियासत करे, ये करेंगे वही करें, कुछ नहीं कर रहे। ये सारे सियासत हल ना पानी का मसला हल बताएं हम लोग किस तरह से अपना गुजारा करें इस महंगाई में। कोई कुछ किसी से हम कुछ कह नहीं सकते, किससे कहें? कौन हमारी फरियाद सुनेगा? आप लोग भी आते हो, आप बातें सुनते हो, हमारी आगे तक हमारी बातें पहुंचती या नहीं पहुंचती, लेकिन कोई भी हमारे लिए बिल्कुल यहाँ के लोग बिल्कुल मायूस हैं क्योंकि कई बार अपनी आवाज़ काम बाला तक पहुँचा चुके हैं। कहीं पर एहतजाज हुआ, सिर्फ तसल्ली और दिलासे हुए, अब मायूस है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्टी कोई सी भी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, मगर उसके दिल में आवाम का के लिए नरम गोशा हो, ताकि जो आवाम से वादे किए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो मेन चीज़ें हैं, बिजली, क्योंकि अब बिजली के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुकम्मल सा नज़र आता है। उसके साथ जीने के लिए आपको खाना पड़ता है और खाना बनाने के लिए गैस ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग आज भी लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं और लकड़ी क्योंकि अब आदी नहीं है लोग, तो उसकी वजह से धुएं से घर छोटे छोटे हैं, उसका धुआं आपको जो इंसानी सेहत है उसको भी मुतासिर करता है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आवाम की आवाज़ को बुलंद करें और अवामी जो मसाइल हैं उसको मंजर आम पर लेकर आएँ। हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, मगर महकमे और इदारों की जिम्मेदारी है कि इनके मसाइल को हल किया जाए। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे लियारी के इलाके नवा लैन में, जहाँ पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं, जिनका मुतालबा सिर्फ पानी है, गैस है और बिजली है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर बिजली ना होने से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। घर से जाते हुए और घर वापस आते हुए लाइट नहीं होती, गैस नहीं होता, जिसकी वजह से मुश्किलात जन्म ले रही हैं। तमाम सियासी पार्टियों से नाराज़ होने वाले लियारी के मकीन इसलिए सरापा एहतजाज है कि कोई तो आए जो उनकी बात सुने। और अब यहाँ के लोग कहते हैं कि हम एहतजाजन ना बिल भरवाएंगे क्योंकि ना लाइट है ना पानी है, और पानी और बिजली ना होने से मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हमारा मकसद आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है। इदारों की जिम्मेदारी है कि इनके मसाइल को हल करें। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।